कोलकाता में हुआ एक शानदार बुक लॉन्च इवेंट, जहां मंच पर एक से बढ़कर एक एजुकेशनिस्ट, प्रिंसिपल्स और टीचर्स मौजूद रहे। 3 नई शैक्षणिक पुस्तकों इंटरैक्टिव इन्फोपीडिया, ग्रामर गार्डन और व्याकरण दीपिका का लॉन्च किया गया। ये तीनों किताबें बच्चों की शिक्षा को और अधिक रोचक, रचनात्मक और समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इंटरैक्टिव इन्फोपीडिया के लेखक हैं फेसिस के प्रेसिडेंट और सेंट स्टेफेंस स्कूल के ऑनरेरी सेक्रेटरी इमरान जकी और रेव रॉडनी बोर्नियो, जो श्यामनगर स्थित सेंट ऑगस्टिन्स डे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ग्रामर गार्डन किताब में सेंट माइकल्स स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी चार्ल्स जे निस, विंग्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर की फाउंडर डायरेक्टर नीता कनौरिया, सेंट सेबेस्टियंस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल वेरोनिका पायल रोजारियो का योगदान है। इसके अलावा व्याकरण दीपिका के लेखक सैफी गोल्डन जुबली, इंग्लिश पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग के एचओडी और पहचान के प्रेसिडेंट राजीव मिश्रा, लोरेटो डे स्कूल की सीनियर सेक्शन कोऑर्डिनेटर और सीनियर सेक्शन हिंदी टीचर लिली मिश्रा, वेलन गोल्ड स्मिथ स्कूल के असिस्टेंट टीचर राकेश कुमार दुबे हैं। इन पुस्तकों को सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी तैयार किया गया है। इनका उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आसान, इंटरैक्टिव और मजेदार बनाना। हर पन्ने में रंग है, चित्र और जानकारी का खूबसूरत मेल है, जो न केवल पढ़ाई में रुचि बढ़ाएगा बल्कि बच्चों की कल्पना शक्ति और जिज्ञासा को भी जगाएगा। इंटरैक्टिव इन्फोपीडिया सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत है। यहाँ एक साथ में एजुकेशन बैठे थे, आपस में देखा और बहुत सारी एक शहर में लॉन्च हुई है, जिसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जो मैंने ऑथर किया है वो है जनरल नॉलेज क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक और ICSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो स्टेट बोर्ड हो, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो हमारी लर्निंग सिस्टम है ये बुक के बाहर है, मच बियॉन्ड द बुक। मेरे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये बुक्स जो है ये स्कूल स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि जो एस्पायरेंट है, जो IAS एग्जाम्स और WBCS एग्जाम्स और UPSC एग्जाम्स के लिए जो खड़े हो रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो फाउंडेशन है हमें मिलेगा। और ये पूरे स्टार्टिंग मैं उम्मीद करता हूँ एजुकेशन संस्था इन्वॉल्व होंगे और इसका आज जो लॉन्च हुई 4 नॉलेज की ग्रामर गार्डन जो है ये क्या ये ग्रामर के ऊपर है, इंग्लिश फाउंडेशन के ऊपर है, इसलिए हमें पता है कि हमें इंग्लिश करने के लिए हमें हमारा फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों के लिए ये सब जितने भी तमाम बुक्स है ये सब बच्चों है और सब ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और ये अपने आप इनको के लिए आप अच्छा मैंने ये बुक जो है ये पढ़े, ये बुक को एंजॉय करें, इसका भरपूर फायदा लें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग ने बनाया और बहुत इंटरेस्टिंग किया। इस बिगिनर का बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है ना, असल इस पर पिक्चर है, इस पर लर्निंग प्रोसेस है और जब तक आप देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं आप ये कितने पेजेस है। ये तो अलग अलग बुक्स के अलग अलग पेजेस है, आप कौन से ले लो, आपको क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 ये सब के अलग अलग पेजेस है। इन्फोपीडिया बाकी बहुत सारी इन्फोपीडिया भी है, लेकिन आप लोगों ने जो लिखा है उसमें क्या कुछ डिफरेंट मिलेगा और आपके अकॉर्डिंगली ऐसे इसी के लिए मैंने बोला था कि दिस प्रोसेस और दिस लर्निंग इज टोटली आउट ऑफ द क्लासरूम, एब्सोल्युटली डिफरेंट, इज अमेजिंगली एंड वेरी मच एंजॉयबल। बहुत लोगों को मजा आएगा और हर एज के लिए, भले क्लास 1 से क्लास 8 तक साइंस, बट मेरी जैसे क्लास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और वो सब करेंगे उनके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों को ही इम्पैक्ट करेगा। जी बिल्कुल।
इंफोपीडिया जो है आप लोगों ने लिखा है, क्या कुछ इसमें यूनिक देखने को मिलेगा? क्योंकि इंफोपीडिया तो काफी ज्यादा मार्केट में है, तो इसमें क्या? नहीं, देखिए, ये किताब ऐसी है कि स्कूल्स में हम देखते हैं बच्चों को जीके पढ़ाया जाता है, और जीके के नाम पे क्या पढ़ाया जाता है? करंट अफेयर्स। ये किसने लिखा, ये कब हुआ था, ये कैसे हुआ था, इनका नाम बताओ। बट आज के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए जनरल जो नॉलेज है, ये सिर्फ हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट से नहीं होगा। इसके अलावा होलिस्टिक जो हम बोलते हैं, आज सारे सब्जेक्ट को मिला के एक आइडिया कि नॉलेज जो है ये बढ़ेगा कैसे। तो इसके लिए सिर्फ जीके जो हम क्विज समझते हैं वो नहीं, इंग्लिश, हिस्ट्री, आईटी, साइंस, सबको मिलाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि ये किताब कैसे बच्चों को अलग बनाएगा। देखिए, हम सब ने पढ़ा था एक लोमड़ी के बारे में, जो जा रही थी, उसे भूख लगा, अंगूर झूल रहे थे और कूदा कूदा बोला अंगूर खट्टे हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कैसा, लोमड़ी कहाँ जा रही थी, लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने अंत में क्या कहा। लेकिन आज के बच्चों को सक्सेसफुल होने के लिए सोचना पड़ेगा, अगर तुम लोमड़ी के जगह में होते तो तुम क्या करते। ये जीके से नहीं आएगा, ये किसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था से नहीं आएगा, किसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया से नहीं आएगा। ये आगे की सोच से आएगा, अलग सोच से आएगा, बढ़ के सोचने से आएगा। तो ये किताब की जो सीरीज है इंटरैक्टिव इन्फोपीडिया, ये बच्चों को यही स्किल दे रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ताकि वो अपने लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो सोच सके खुद के लिए। रटा हुआ नॉलेज नहीं, खुद का नॉलेज, खुद का इंफॉर्मेशन, खुद की सोच। आपका नेम है? रेवरेंड रॉडनी बोनियो, प्रिंसिपल सेंट अगस्टिन डे स्कूल श्यामनगर एंड ऑथर ऑफ इंटरैक्टिव इन्फोपीडिया। ग्रामर गार्डन श्रृंखला बच्चों के लिए व्याकरण को एक नए खेल खेल में सिखाने वाले अंदाज में पेश करती है। बाइट ऑफ नीता। वह व्याकरण दीपिका हिंदी भाषा को सरल शब्दों में समझाते हुए बच्चों में भाषा के प्रति प्रेम और आत्मविश्वास जगाने का काम करती है। व्याकरण वाटिका में हमने दूसरी जो किताब है उनसे हटकर हम लोगों ने जो आईसीएसई और सीबीएसई का जो पैटर्न है एमसीक्यू का, उसको डालने का प्रयास किया है, जिससे व्याकरण बच्चे जिससे जो है डरते हैं उनको बच्चों को बहुत रोचक लगे और बच्चों को कभी भी ये बोझ नहीं लगे व्याकरण। हमने ये प्रयास किया है। ग्रामर गार्डन एक्चुअली ऐसा बुक है जिसमें इंटरैक्टिव लर्निंग है फॉर लैंग्वेज, सेंटेंसेस, राइटिंग। चिल्ड्रन इस गार्डन के जैसा है, लैंग्वेज के लिए ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव ट्राइड टू incorporate a lot of hands-on activities, and children enjoy learning with grammar. So grammar is forming sentences, forming correct pronunciation, correct use of parts of speech. All that is there in this book, and I think I'm very lucky that it's been launched today. I have also launched pre-primary books, which is completely phonic based and using Dr. Maria Montessori method. So I'm very happy, and I think it has taken me 9 years to launch these books and to write these books, and finally I launched it today. Thank you. I'm Neeta Kanoria. I'm founder director of Wings Preschool Daycare and Activity Center. इसमें हमने बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर ये किताब बनाई गई है, और इसमें अभ्यास के लिए हर एक ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिससे उनका हर कौशल जो है वो विकसित हो सके। और ये व्याकरण दीपिका जो किताब है, हमें उम्मीद है कि बच्चे और शिक्षक दोनों पसंद करेंगे, क्योंकि ये रंगीन भी है और आकर्षक भी है, साथ में बहुत रुचिकर विषय भी हैं। इसमें बहुत अभ्यास जो है करने में बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इससे अलग आपको मिलेगा, इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और सोचने की गतिविधियों से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, प्रयोग पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये सही में बच्चे और शिक्षक दोनों ही पसंद करेंगे, इसमें उम्मीद है। मैं लिली मिश्रा, मैं लोरेटो डे स्कूल धर्मतला की वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी और सीनियर स्कूल कोऑर्डिनेटर के पद पर मैं कार्य कर रही हूँ। व्याख्या का अर्थ होता है ज्योति। व्याकरण जैसे ज्ञान एक हम कहते हैं ना प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, शिक्षा जो है ज्ञान का प्रकाश है, वैसे ये व्याकरण को आगे बढ़ाएगा, फैलाएगा। तो ये व्याकरण दीपिका है।
का क्या पॉजिटिव है, क्या कुछ आपको इसमें डाला है और क्या कुछ उद्देश्य के साथ है, प्लस क्या ये सब स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है और टीचर्स के लिए फायदेमंद? नहीं, टीचर्स के लिए भी फायदेमंद है और स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है। और इसमें देखा गया है कि जो विषय सूची वगैरह है तो बच्चों को माने कि क्रम से, जैसे विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे जो चीज़ें हैं उसको उनको आसानी से उसमें एक प्राप्त हो सकती है। और इसमें चित्र वगैरह जो भी दिए गए हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे ढंग से दिए गए हैं, काफ़ी स्पष्ट हैं चित्र, जो और चीज़ों में नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पे सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी, जैसे कि जो उदाहरण वगैरह दिए गए हैं बहुत ही ईजी तरीके से दिए गए हैं, जो बच्चे उसको अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। और डिफिनेशन वगैरह, जो परिभाषा वगैरह, व्याकरण दिए गए हैं वो भी काफ़ी आसान तरीके से दिए गए हैं, जिससे बच्चे आसानी से उसे समझ सकें और सीख सकें। किसी क्लास रेंज ऐसे नहीं, क्लास 1 to 8 तक है। राकेश कुमार दुबे। इन किताबों का असल उद्देश्य है कि पढ़ाई सिर्फ बोझ ना बने, बल्कि बच्चे उन्हें पढ़ने का आनंद लें। हर चित्र, हर रंग, हर पंक्ति के जरिए सीखना एक खूबसूरत अनुभव बने। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल और टीवी की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, ऐसी किताबें एक नई उम्मीद है जो उन्हें फिर से पढ़ने, सोचने और समझने की ओर प्रेरित करेंगी। और मिस्टर इमरान सकी ने जो जनरल नॉलेज का जो लॉन्च किया है, इंटरैक्टिव इन्फोपीडिया, ये बहुत सारे स्कूल्स ये बुक्स ले रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिकॉज जनरल नॉलेज को असिमुलेट करना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। आई थिंक मिस्टर इमरान सकी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और यहाँ पे जितने ऑथर्स बैठे थे, जो टेक्स्ट बुक्स जो वेरियस स्कूल्स ले रही है, तो ये बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि शिक्षा जो है बांटनी चाहिए एंड एजुकेशन हैज टू बी स्प्रेड इन द राइट स्पिरिट। थैंक यू सो मच। ये किताबों को कई सारे स्कूल द्वारा भी लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों की नॉलेज और बढ़ सके। ये किताब पूरे देश भर में उपलब्ध होंगे। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।